एज ऑफ नाउ अभी फिलहाल हमारे मारने का प्लान नहीं, हमें पता का इज अ वेरी इजी टारगेट, हमारे लिए बड़ा आसान टारगेट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम एज ऑफ नाउ, टेक हिम आउट एज ऑफ नाउ। ये ट्रंप ने बहुत क्लियर बोल दिया, जो कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था खमेनी को हम मारेंगे और जरूर मारेंगे, याद कीजिए 2 दिन पहले कहा था अगर आपने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया विल एलिमिनेट यू इन 1 वीक। फिर कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हाँ हम उसको मारेंगे, उसको मार के ये जो युद्ध है ये हल्का होगा, शांत होगा, बंद होगा। आज ट्रंप का कहना वी नो वेयर द सुप्रीम लीडर इज, ही इज इजी टारगेट फॉर अस बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट एज लीस्ट एज ऑफ नाउ, यानी कि अभी नहीं तो कभी भी यूएस कैन एलिमिनेट खमेनी। ये आप डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि खमेनी का पत्ता खत्म। खमेनी सुनने में आया पागल हो गए हैं, खमेनी सुनने में उनके दिमाग की तवाजुन खराब हो गया है। उनको और उनकी फैमिली को जो सबसे हार्डेंड बंकर है, जो सबसे नीचे वाला बंकर है, जहां आदमी का मतलब भूत नहीं घूमता, कामरान में कब्र से भी गहरा बंकर है ये, तो उसको वहां पे छुपा दिया गया। ही हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ बैलेंस। और उसने अपने आईआरजीसी का जो एग्जिस्टिंग कमांडर है, जिसको इजराइल ने कहा कि हम आपको मारेंगे आने वाले कुछ दिनों में, उसको बोला कि भैया जो तुम्हें आता है, जैसे तुम्हें आता तुम इस युद्ध को चलाओ, हमारे बस का नहीं है। खमेनी इज नॉट इन द कंट्रोल। फर्दो जो साइट है, फर्दो उसको एलिमिनेट करना ये 100% श्योर है। अभी मैं एक टीवी चैनल पे था कुछ देर पहले, और जो हमारे मुंबई में इजराइल जो हाई कमीशन है, जो इजराइल का हाई कमीशन है, जो उसके काउंसलर है मुंबई काउंसलेट जो है थे, मतलब वहां के जो, वो मेरे साथ थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिकेट किया हाँ हमें फर्दों को निकालना है। फर्दोन को लेके कोई डिबेट नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं सुबह फर्दोन में क्या है क्या नहीं है, ये सवाल नहीं है अभी। क्या B4 बॉम्बर विद GBU-56 दिया जाएगा और खेल होगा क्या, या इजराइल को अपने क्रूड तरीकों से उसको निकालना पड़ेगा? दैट इज ओनली थिंग व्हिच हैज टू बी कंटेम्पलेटेड। वही एक चीज का हमें पता लगाना क्या होगा। पर B-52 बॉम्बर्स को डिबो गार्शिया में डिप्लॉय कर दिया गया। यहां मैं आपको बता दूं B-52 बॉम्बर कैनॉट कैरी GBU-57, जो बड़ा वाला बॉम्ब है, 14,000 किलो का बॉम्ब है, वो उसको कैरी नहीं कर सकता। एक ओनली B-2 बॉम्बर्स कैन कैरी दैट बॉम्ब, और कोई बॉम्बर उस बॉम्ब को कैरी नहीं कर सकता। पर डिबो गार्शिया में बॉम्बर्स का डिप्लॉय होना एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी यूएस ने अपना एयरक्राफ्ट के निमिट्स वहां डिप्लॉय किया है, और F-35, F-22, F-16 को और मिडिल ईस्ट बुलाया गया, और डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। सारे मिडिल ईस्ट के बेसों में उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। ये काम हो रहा है, और ये प्रक्रिया अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे जा रही है। इस ऐसे में ईरान के पास विकल्प क्या है? ईरान के पास विकल्प है या तो टोटल सरेंडर या एनहाइलेशन। क्या अब अमेरिका B-2 बॉम्बर देगा? दैट इज ओनली टू बी सीन। या इजराइल को अपने तरीके से करना पड़ेगा? यानी कि जो मेरा सुबह का गैस था वो बिल्कुल सही है। मेरा सुबह का गैस था कि इनको ऑलमोस्ट दे हैव डिसाइडेड अ प्लान विद और विदाउट अमेरिका। ट्रंप को वो प्लान पता है। ट्रंप अब भी कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर करो, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। तो अब इजराइल के पास विकल्प क्या है? इजराइल के पास विकल्प है इसका, और ट्रंप ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी, बोला कि खमेनी को विल एलिमिनेट खमेनी अगर इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया गया। जो कल से इनका प्रक्रिया थी, दे वर टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस। अब ये रेड लाइन बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं, इजराइल कट से नहीं, बल्कि ये ट्रंप ने ड्रॉ की है। इफ यू विल टारगेट इनोसेंट सिविलियंस वी विल वाइप आउट द सुप्रीम लीडर। और याद करिए कल बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा उसको मार के लड़ाई खत्म होगी, बढ़ेगी नहीं। बहुत बड़ा टर्न है मिडिल ईस्ट में। अभी ट्रंप की मीटिंग जब भी करीब अभी या आधे घंटे में, या अभी अब मुझे पता नहीं किस टाइम जोन में वो है, मुझे लगता है हाँ अभी उनकी टाइम उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से चल रही है। वॉर रूम में, स्पेशल रूम में ब्रीफिंग हो रही है। उस स्पेशल रूम में ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई कैसे होगी, व्हाट आर दे गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्टेप्स, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अहेड फॉर देम, और आगे वो क्या करेंगे और कैसे उसको एंगेज करेंगे, और क्या अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, क्या अमेरिका इजराइल की मदद करेगा। और यहां से हुतियों और हिजबुल्लाह की वार्निंग आ गई है, दे आर प्रिपेयरिंग अ बिग ऑनस्लॉट। इजराइल के नॉर्दर्न साइड से, साउदर्न साइड से मिसाइल्स आए हैं, और अब की बार जो मिसाइल्स का बराज है, जो ब्रैकेट है, ये कम है। इतने ज्यादा मिसाइल्स नहीं आ रहे, 10-15 के लॉटों में आ रहे हैं। और आज जो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिसाइल ऑडिट, जो पेंटागन कर रहा होगा, जो इजराइल कर रहा होगा, वो बैठ के मिसाइल ऑडिट कर रहा होगा कि इनके पास मिसाइल कितने पड़े हैं। अभी जो एक अनुमान आया, जो मेरा लगभग एस्टिमेट सही था, मारा जाता है मुल्ला रजीम के पास मात्र 1800 मिसाइल है। ओनली 1800 बैलिस्टिक मिसाइल्स आर लेफ्ट विद देम। छोटा बड़ा जो भी 1800 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं है, ये लगभग आंकड़ा तय है।
इसीलिए आप सोचिए, पहले इन्होंने 300-400 मिसाइल चलाए, फिर ये 40 पे आ गए, फिर ये 15 पे आ गए, 10-10 के रेंज में चला रहे हैं। मैंने आपको उसी दिन बोला था, ये जो झूठ बोल रहे कि हमारे पास मिलियंस ऑफ मिसाइल्स होते तो फिर क्या इतने चलाते? 1800 मात्र मिसाइल पड़े इनके पास, जो अभी शायद इंटैक्ट है या जो अभी डैमेज नहीं हुए हैं। हाँ, इनके पास कुछ, मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ हजार बैलिस्टिक मिसाइल्स तक हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स किसी के पास होते नहीं है। और अब मिलियंस की तो बात नहीं है, जो मिलियंस कह रहे थे मिलियंस में, वो सब अब तक किया है, वो सब कोई बात नहीं है। दैट ओनली 1800 मिसाइल्स लेफ्ट। तो पर मिसाइल लॉन्च साइट्स पे और अटैक किया जा रहा है एज वी टॉक। जो इनके कैनिस्टर लॉन्चर्स हैं उनको चुन चुन के आईडीएफ उड़ा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वी आर डोमिनेटिंग द स्काइज ऑफ तेहरान। मतलब अमेरिका और इजराइल मिलके तेहरान के स्काइज को डोमिनेट करी, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम ईरानी एयरफोर्स। ईरानी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, डिसमेंटल हो चुकी है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अमेरिकन एंड इजराइलीज आर डोमिनेटिंग द स्काइज फॉर लास्ट 2 days ना, 2 दिन हो गए। और ऐसे में फर्दों को वीक करना, थर्मो को निकालना, दैट्स वेरी इजी। खबरें ये भी आई है कि फर्दों के क्रस्ट को अटैक किया गया है, बट आई एम नॉट श्योर क्रस्ट को अटैक किया गया है नहीं किया गया। दैट इज समथिंग टू बी कंटेम्पलेटेड। और बाय द वे, ये मुल्ला मुनीर साहब पाकिस्तान में है। ये जो साजिद हरार है, जो पंजाबी अस्सी पंजाबी तुसी पंजाबी, ये पंजाबी करने वाला साजिद हरार इसका होस्ट है और इसकी मेहमान नवाजी कर रहा है। इसका वहां डायस्पोरा मीट करा रहा है, मतलब मोदी जी की कॉपी करते एक छोटे से होटल में 30 लोगों को बुला के। अबे भैया, औकात है तो स्टेडियम में मिलते हैं मोदी जी लोगों से। बट एनीवे, दैट इज नॉट इशू है। 1800 मिसाइलें, अनकंडीशनल सपोर्ट, सरेंडर, ये सब हो रहा है और खमीनी गायब है। यहां ये भी सुनने में आया कि सेंट्रल इजराइल से इनकी फौजें रिट्रीट कर रही है। अभी सेंटर ईरान से इनकी फौजें रिट्रीट कर रही है। रिट्रीव कर रही है, क्यों कर रही है हमें पता नहीं लग रहा। वेयर एग्जैक्टली दे आर गोइंग, इनका मंशा क्या है। G7 डिवाइडेड है इनके सपोर्ट को लेके। ज़ेलेंस्की को साहब कनाडा से $1.3 बिलियन का और माल मसाला मिल गया। He gate crashed into G7 and could get $1.3 बिलियन of aid from Canada again। तो ये रशिया यूक्रेन वाला थिएटर रुकने वाला नहीं है। रशिया यूक्रेन में अपडेट ये है कि पुतिन रोज 500-500 ड्रोन भेज रहे हैं और ज़ेलेंस्की की वाट लगा रहे हैं। कल 470 ड्रोन, 32 मिसाइलें भेजी थी। 15 यूक्रेनी सिविलियंस अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइव्स और काफी बड़ा नुकसान हो रहा कीव में। तो यहाँ ज़ेलेंस्की के पास उसको रोकने का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ ईरान इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। जो भी नया कमांडर बन रहा वो दिनों में मारा जा रहा है, गेटिंग एलिमिनेटेड। फर्दो इज द वेयर द नेक्स्ट गेम प्लान इज गोइंग टू बी। अभी ट्रम्प की मीटिंग क्या होती है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान गोइंग टू बी, विल अमेरिका गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व। और यहाँ पे अगर आप एक बात देखें, यहाँ पे आपका जो बिल्कुल खबर जो आ रही है यहाँ पे जो कंफर्म है, इजराइल के लोग एक चीज बहुत जल्दी से मान रहे हैं, वो ये है कि हमारा रशिया ने बड़ा साथ दिया। ये रशियनों ने बड़ा साथ दिया, रशिया हमारा भाई है, रशिया हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया के साथ है, रशिया ने इंटरवीन नहीं किया, इसको रशिया का साथ माना जाता है। एंड दैट इज व्हाट दे आर कंटेम्पलेटिंग। रशिया ने हमें साथ दिया, रशिया इज विद अस। That is what the Israeli people are now thanking in a way Putin for। दो पुतिन की कुछ पोस्चरिंग वगैरह होती कि आपने ये किया, बुरा किया, बट अल्टीमेटली मैंने आपको पहले ही बोला था, ट्रंप और पुतिन में एक एग्रीमेंट है। आप वहां यूक्रेन में नहीं बोलोगे, हम यहाँ ईरान में नहीं बोलेंगे। चाइना चुपचाप बैठा है। पाकिस्तान में कुछ एक्टिविटीज देखी जा रही विच आर सस्पिशियस, बट दैट टू अर्ली। वी कैन नॉट कंटेम्पलेट पाकिस्तान में क्या हो रहा है, टू अर्ली। पाकिस्तान में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज देखी गई है। मेरी नजर रहेगी पाकिस्तान पे, खास के पाकिस्तान में क्या हो रहा है। व्हाट आर दीस ब्लडी पाकिस्तानीज अप टू। पर पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान, और वो हम डिकोड करेंगे क्या हो रहा है। चाइना का इन्वॉल्वमेंट लगभग